तो महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए एप्पल के दिवंगत संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेल पावेल जॉब्स भी आई हैं। वो 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा ले रही हैं। उनकी इस यात्रा पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ का धार्मिक समागम 12 साल बाद अपने पूर्ण आकार में लौट रहा है, जिसमें दुनिया भर से लाखों भक्त, साधु संत और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस बार महाकुंभ में केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी हस्तियां भी आ रही हैं। इनमें एक प्रमुख नाम है एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेल पावेल जॉब्स का, जो इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। लॉरेल पावेल अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के साथ पहुंची हैं। लॉरेल ने महाकुंभ से पहले अपना गोत्र और नाम तक बदला है, जो महाकुंभ को लेकर लॉरेल की गंभीरता को दर्शाता है। नाम जूना अखाड़ा, इतिहास सबसे पुराना अखाड़ा, काम सनातन की रक्षा। इस बार महाकुंभ में जादू कर दिया। महज 35 दिन में 22 एकड़ जमीन पर सबसे बड़ा पंडाल बनाया। ऐसा पंडाल जो किसी ने न देखा न सुना। महाकुंभ और उसके भव्य आयोजन की बातें तो दुनिया कर रही है, लेकिन बातें जूना अखाड़े की भी होनी चाहिए, जिसकी भव्यता लोगों को अचंभित करती है। जूना अखाड़ा सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे पुराना अखाड़ा है, जिसमें 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें ज्यादातर साधु नागा साधु हैं। इस बार महाकुंभ में जो पंडाल जूना अखाड़े ने तैयार किया वो जादुई है। महज 35 दिन में जूना अखाड़े ने किसी राजमहल जैसा पंडाल तैयार कर दिया। पूरा पंडाल गुजरात की वास्तुकला के मुताबिक तैयार हुआ, क्योंकि अखाड़े की थीम इस बार गुजरात थी। ये सब कुछ इसमें आप कोई भी एक पीस को भी अगर आप स्टडी करेंगे और उसको कहीं भी गुजरात के आर्किटेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें हर कार्विंग को हमने गुजरात की टेम्पल आर्किटेक्चर, पैलेस आर्किटेक्चर, उनमें से पिक किया है हर कार्विंग को। तो इस बार का क्योंकि गुजरात का थीम हमने लिया था, इससे पहले हमारा मध्य प्रदेश का था, उससे पहले राजस्थान, तो हर बार हम अलग स्टेट का लेते हैं। हमारा मंदिर तो आपने देखा ही, श्री मंदिरम, जिसमें पीछे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी चल रहा है। लगभग 181 आचार्य वहां पर पाठ कर रहे हैं। और ये जो है, ये एक, इसे हम दत्त सदन कहते हैं। इसमें महाराज जी का रहना और दूसरे वीआईपी गेस्ट जो भी आते हैं, सीएम्स आते हैं, बहुत गवर्नर्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं। पिछले दिनों सीएम योगी भी जूना अखाड़े के पंडाल में पहुंचे थे, जहां अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने सीएम योगी का स्वागत किया था। साथ ही सीएम को तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जूना अखाड़े की भव्यता ने सभी को आकर्षित किया। सभी अचंभित हैं। यहाँ साधु संतों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राजमहल में हैं। झूमर से लेकर अन्य सुविधाएं सब आकर्षित करने वाली है। अखाड़े की तैयारी ने साबित कर दिया कि क्यों जूना अखाड़ा हर बार आकर्षित करता है। इस बार के महाकुंभ में एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र बना जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा जो शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा और प्राचीन अखाड़ा है। आप जानते होंगे कि इसमें लगभग 5 लाख साधु और महामंडलेश्वर है, और यही वो अखाड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा नागा साधु होते हैं। इस बार जिस तरह का पंडाल तैयार हुआ है वो आकर्षण का केंद्र है, चाहे वो उनका झूमर हो या जिस तरह की व्यवस्था की गई है। जूना अखाड़े का काम मुख्य रूप से, ये प्राचीन अखाड़ा तो है ही, लेकिन सनातन की रक्षा करना भी है। तो यदि आप महाकुंभ जाने का विचार कर रहे हैं तो एक बार जूना अखाड़े के दर्शन भी जरूर कर लीजिएगा। वहां के साधु संतों से आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार महाकुंभ में बात